हमारी नई सीरीज नाम जप का विज्ञान के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नाम जप हमारे न्यूरो सिस्टम को कैसे शांत करता है, लेकिन आज हम जीव विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़कर भौतिक विज्ञान के उस अद्भुत नियम को समझेंगे जिसे आधुनिक विज्ञान साइमेटिक्स कहता है। जब हम किसी नाम या मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि यह आवाज़ हवा में विलीन हो गई, लेकिन मित्रों, एक चिकित्सक और विज्ञान के छात्र के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि ध्वनि केवल सुनने की चीज़ नहीं है। यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली रूप है जो पदार्थ की संरचना को बदलने की ताकत रखती है। आज हम जानेंगे कि जब आप नाम जप करते हैं तो आपके शरीर के भीतर सेल्यूलर लेवल पर क्या भौतिक बदलाव आते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मित्रों, सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं, साइमेटिक्स। ये ध्वनि तरंगों और उनके द्वारा पदार्थ पर बनने वाली आकृतियों के अध्ययन का विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों में देखा है कि जब किसी रेत या पानी से भरी प्लेट पर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी जैसे किसी मंत्र या सुरीली ध्वनि को डाला जाता है तो वो बिखरी हुई रेत अचानक बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और सममित ज्यामितीय आकृतियों में बदल जाती है। वहीं अगर कोई कर्कश या बेसुरी आवाज़ डाली जाए तो वो आकृति पूरी तरह बिखर जाती है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसी विज्ञान को हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। उन्होंने जिन मंत्रों और नामों की रचना की वे केवल शब्द नहीं हैं, उनके उच्चारण से पैदा होने वाली विशिष्ट ध्वनि तरंगें ब्रह्मांड और हमारे भीतर एक अत्यंत व्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा का पैटर्न बनाती हैं, जिन्हें हम यंत्र भी कहते हैं। अब आइए इसके सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल और बायोलॉजिकल पहलू पर। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हमारा मानव शरीर लगभग 70% पानी से बना है। हमारी कोशिकाएं, हमारा रक्त और हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से जल तत्व से संचालित है। अब साइमेटिक्स के नियमों को अपने शरीर पर लागू करके देखिए। जब आप लयबद्ध तरीके से पूरे ध्यान के साथ नाम जप करते हैं तो उस ध्वनि से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म कंपन आपके शरीर के भीतर मौजूद 70% पानी के अणुओं में से होकर गुजरता है। वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि सकारात्मक और सुव्यवस्थित ध्वनि तरंगें पानी के क्रिस्टल्स को बेहद सुंदर और हीलिंग आकृतियों में बदल देती हैं। इसके विपरीत तनाव और नकारात्मक विचार इन्हें विकृत कर देते हैं। यानी जब आप लगातार नाम जप करते हैं तो आप अपने शरीर के भीतर मौजूद जल तत्व की आणविक संरचना को रीअरेंज और शुद्ध कर रहे होते हैं, जिससे आपकी कोशिकाओं की कार्यप्रणाली बेहतर होती जाती है। इसे मेडिकल साइंस की भाषा में सेल्यूलर रेजोनेंस कहा जाता है। हमारी हर कोशिका की अपनी एक प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम तनाव में होते हैं तो यह फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है, जिससे बीमारियां जन्म लेती हैं। नाम जप से पैदा होने वाली सुसंगत ध्वनि तरंगें इन बीमार या तनावग्रस्त कोशिकाओं को वापस अपनी प्राकृतिक और स्वस्थ फ्रीक्वेंसी में आने के लिए प्रेरित करती हैं। ये आपके पूरे शरीर की आंतरिक हीलिंग को गति देता है, रक्त संचार को सुधारता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। हमारे पूर्वजों ने इस गहरे प्राकृतिक नियम को समझा था और इस अद्भुत आंतरिक विज्ञान के लिए हमें प्रकृति के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। संक्षेप में कहें तो नाम जप केवल हवा में शब्द उछालना नहीं है, बल्कि अपने शरीर के 70% जल तत्व को और अपनी अरबों कोशिकाओं को ध्वनि विज्ञान के माध्यम से हील करने की एक अद्भुत यौगिक चिकित्सा है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या नाम जप के दौरान आप भी अपने भीतर एक सूक्ष्म कंपन या शांति महसूस करते हैं, और पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ध्वनि ही ऊर्जा है, नाम ही हीलिंग है।
या जय श्री कृष्ण। नाम जप और आधुनिक विज्ञान के इस वास्तविक तालमेल को लगातार देखने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। इस अत्यंत वैज्ञानिक वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने मित्रों और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी के साथ जरूर शेयर करें। सजग रहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।